Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 7th G Science, we complete the chapter of syllabus of first term. From today, we start the revision from the chapter first. Today we start keywords of chapter first, and all of you must revise all the syllabus with me. आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट टर्म का सिलेबस एक तरह से पूरा कर लिया है। आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 और तक हमारा पूरा हो गया है। फर्स्ट चैप्टर से आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ साथ आप लोगों ने रिवीजन करते जाना है। जो काम डेली का दिया जाए वो लर्न ज़रूर करना है। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका एक टेस्ट होना है, ठीक है। ये बताना ना पड़े कि टेस्ट कब होगा, चैप्टर कंप्लीट होने के नेक्स्ट डे ही आपका टेस्ट होएगा। ओके, let's start. The keywords of chapter first are: first keyword is autotrophic nutrition, mode of nutrition in which organism prepare their own food. न्यूट्रिशन की वो मोड, वो अवस्था जिसमें क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के लीव्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है, हरे रंग का जो पदार्थ होता है, उसको बोला जाता है क्लोरोफिल। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। न्यूट्रिशन की वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन नहीं बना सकते। दे ड्राइव देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। वो या तो पौधों से या पशुओं से अपना भोजन लेते हैं, या दोनों से। तो वो क्या कहलाता है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन इज होस्ट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच ए पैरासाइट ड्राइव इट्स फूड। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे कोई भी पैरासाइट यानी कि कोई दूसरा जीव, जैसे कि कोई भी जीव आप बोल सकते हैं, तो वो क्या करता है, वो अपना भोजन जिस ऑर्गेनिज्म से लेता है, तो वो क्या कहलाता है? होस्ट। जिससे लिया जाता है वो क्या कहलाता है? होस्ट। इंसेक्टिवोरियस प्लांट, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, वो प्लांट्स जो केवल इंसेक्ट यानी कि कीट पतंगों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरियस। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है? यूटिलाइजिंग और ऑब्टेनिंग फूड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिस प्रोसेस से भोजन प्राप्त किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। Next we have parasitic nutrition, mode of nutrition in which non-green plants live on another other living organism and obtain their food from them. Mode of nutrition: green plants live on another living organism or obtain their food from them. उनसे अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। जिस प्रोसेस में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाती है? प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड और डिकेइंग मैटर से कुछ प्लांट्स अपना भोजन न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। स्टोमाटा, teeny pores that are present on surface of leaf, useful for exchange of gases। छोटे छोटे छिद्र जो सरफेस ऑफ लीव यानी कि पत्ते की सतहों पर, पत्तों की सतहों पर होते हैं, वो वहाँ से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्टोमाटा। वेसल्स, चैनल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के अलग अलग
पार्ट्स में वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने के लिए जो चैनल्स होते हैं उनको कहा जाता है वेसल्स। नाउ पार्ट ए बी सी। इन द पार्ट ए, filling the blanks are there. First one is animals are dash as they cannot synthesize their own food. तो animals को क्या कहा जाता है? heterotrophs. The dash of plant observe water and minerals from the soil. Roots, water and minerals कौन क्या ऑब्जर्व करते हैं? रूट्स ऑब्जर्व करते हैं वाटर मिनरल्स को। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक डैश एंड रिलीज डैश। कार्बन डाइऑक्साइड आएगा पहले में यहाँ और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन। डैश आर टीनी पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। स्टोमाटा आएगा यहाँ। स्टोमाटा जो है टीनी पोर्स होते हैं जहाँ से लीव्स जो हैं गैसेज एक्सचेंज करते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड डैश प्लांट्स, तो उनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरियस। क्या बोला जाता है? इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। एन एसेंशियल रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड नंबर ए पार्ट है अवेलेबल इन द सोयल इज वाटर। सोयल में क्या अवेलेबल होता है? वाटर। अवेलेबल इन द एयर कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में क्या अवेलेबल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द मैच द फॉलोइंग पार्ट बी। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को किससे मैच किया जाएगा? लीफ। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? लीफ, पत्ते में। लाइचेंस, लाइचेंस आएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सी पार्ट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई इज रिलेटेड टू सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स, बी पार्ट। फॉर अमरबेल, अमरबेल क्या होती है? पैरासाइट, ई पार्ट। एंड लास्ट प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स, ए सिलेक्ट करेगा। ये हमारा हो गया मैच द फॉलोइंग। नाउ पार्ट ए बी सी। ग्रीन प्लांट्स दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर नोन एज। ग्रीन प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोप्स। ये आंसर आएगा, ऑटोट्रोप्स। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट इज इट्स। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स क्या होती है? लीफ। भोजन कहाँ बनता है पौधे का? वो लीफ में बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कौन सा है? ये होएगा आपका पिक्चर प्लांट्स। पिक्चर प्लांट को क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरियस प्लांट। मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रोप्स। ए पार्ट आएगा इसका आंसर, सेप्रोट्रोप्स। एन ऑर्गेनिज्म दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सोइल इज राइजोबियम। क्या बोलेंगे इसको? राइजोबियम। ओके, ये आपका पार्ट ए बी सी हो गया कंप्लीट। आपने कीवर्ड्स और पार्ट ए बी सी फर्स्ट चैप्टर के लर्न करने हैं, लिख कर देखना है। जब भी चैप्टर पूरा हो जाएगा, कल डी पार्ट कर देंगे, नेक्स्ट डे ई पार्ट कर देंगे और उससे नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा। पर चैप्टर आपका टेस्ट होना है। ओके, बी एट होम, बी सेफ। थैंक यू सो मच।